बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इंतजार खत्म हो गया और इंतजार के साथ इनकार हुआ है। सिर्फ इनकार नहीं, जिसके अंदर ठोक कर इनकार करना। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज लोग हैं वो आज सीएम ऑफिस के अंदर गए हुए थे, लेकिन उस सीएम ऑफिस की मीटिंग के अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट बात थी वो इस सिलसिले में थी कि वहां पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं वो लाइव दिखा रहे थे। आमतौर पे ये भी उनको नहीं पता था कि जो जिनको हम दिखा रहे हैं इनका ओहदा क्या है, इनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक क्या है। लेकिन चूंकि ये इत्तला थी कि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है या तहरीक इंसाफ के लोग अपने इख्तलाफात, जो पार्टी के इख्तलाफात हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के मीडिया ने तो जरूर दिखाना था और ये उनका सबसे बड़ा काम था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरा बाद में करते हैं। आज जो पीटीआई के मेंबरान थे उन मेंबरान के हवाले से, जिसमें इरफान सलीम थे, आयशा बानो थी, इरशाद हुसैन थे और वकास औरकजई थे, उनके साथ गंडापुर के या हुकूमत के जो मुज़ाकरात का पहला दौर है वो बिला नतीजा, बेनतीजा या नाकाम जिसको कहना चाहिए वो हो गया है। और इरफान सलीम ने अपनी ही हुकूमत को यह कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी एक एक नशिस्त से दस्तबरदार हो जाएं तो हम अपने कागजात वापस लेने के लिए तैयार हैं। और जो आज वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज यही किया जा रहा था कि जनाब, जब हम 7 से 8 सीटें जीतने की पोजीशन में हैं तो फिर हम 6 सीटों के ऊपर क्यों राजी हो रहे हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तंजीमी अहदेदार थे उन्होंने कहा, देखिए जी, जो इरफान सलीम है वो सेनेट के इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होंगे और अगर ये मुतालबा हमारा ना माना गया तो हम सेनेट इलेक्शन वाले दिन जो असेंबली है उसका घेराव करेंगे। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि वर्कर्स को नहीं, जो पार्टी की एटीएम मशीन्स हैं उनको टिकट्स दिए जा रहे हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा, अब उन्होंने क्या मुतालबा किया है, उन्होंने कहा जी जेयूआई के 2 उम्मीदवार हैं, एक टेक्नोक्रेट पर है और एक जर्नलिस्ट के ऊपर है। पीपल्स पार्टी के भी 2 उम्मीदवार हैं, एक जनरल पर है, एक खवातीन पर है। तो ये दोनों जमातें एक एक सीट से दस्तबरदार हो जाएं और उसके बाद जो है 2 सीटें हमें दे दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 सीटें हो जाएंगी और वो 3 सीटों के साथ इलेक्शन में आ जाएं। तो हमारी ये शर्त ये है। अब इत्तलात ये है कि जो पहला दौर खत्म हो गया है या जिसका उन्होंने इनकार कर दिया है, उसके साथ अब क्या होगा। अब इत्तलात के मुताबिक जो है इस सारी सूरत हाल के दौरान ये फैसला किया गया है कि शायद एक जो राउंड है वो आज दोबारा होगा और ये मुज़ाकरात आज रात होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा, कहा जा रहा है कि जो पार्टी उम्मीदवार हैं वो चूंकि दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है तो गंडापुर ने यह कहा है कि जो पार्लिमानी कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी जो फैसला करेगी उस फैसले को तस्लीम किया जाएगा। तो अब पार्लिमानी पार्टी के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन इम्कान यह है कि आज रात तक उस फैसले के हवाले से कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब उसमें से क्या चीज निकलती है या क्या होता है, मेरे ख्याल से उसका इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन टिकट से हटके, गंडापुर का जो ग्रुप है वो तो खैर उस तरह से एक्टिव नहीं है, वो तो अब 90 दिन के ऊपर चले गए हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जिसमें पहले उन्होंने मर्दान के अंदर एक इज्तिमा किया और वो कह रहे थे कि हम 5 अगस्त तक उसको मोमेंटम के ऊपर लेके जाएंगे। आज सवाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की जो 5 अगस्त की कॉल है उस हवाले से वहां पे लोगों को निकाला, एहतजाज किया और अब उन्होंने ये कहा कि तहरीक रुकने वाली नहीं है और हम जो है वो उसी तरह से एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। अब इसके बीच में सेनेट इलेक्शंस भी हैं और इमरान खान तक भी ये बातें पहुंच रही होंगी कि उनकी पार्टी क्या कर रही है या क्या कर रही है। उन्होंने पहले भी कहा था कि जो अंदरूनी मामलात हैं, जो आपके अंदरूनी इख्तलाफात हैं, उनको ना डिस्कस करें। जब आप उनको डिस्कस करेंगे तो जो आपका मुखालिफ है, जो आपको पसंद नहीं करते, वो तो इस बात के ऊपर खुश होंगे। और उसकी एक मिसाल हमने ये देखी भी है कि आज पाकिस्तान का मीडिया हो सकता है कि आपकी जो मरकजी लीडरशिप है उसको कवरेज ना दे, लेकिन जो तंजीमी ओहदेदार थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीडरशिप थी, उनको आज पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल, एक नहीं सब दिखा रहे थे। क्यों दिखा रहे थे? तासुर यह है कि तहरीक इंसाफ देखें आपस में कोई मुनज़्ज़म पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड पार्टी नहीं है, ये आपस में लड़ते बढ़ते दिखाई दे रहे। और एक बात तो और है, इवन आज शेर अफजल मरवत जैसे लोग क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जो गालम गलोच है वो पीटीआई की मीटिंग्स का वतीरा है। लेकिन उन्होंने एक और बात ये की कि जनाब देखिए, अगर पीटीआई के पास कोई मेरा मुतबादिल है
तो उसे ढूंढ कर ले आए। अच्छा चलें, बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि इस किस्म के बहुत सारे, वो कहते हैं ना कि खुशफहमियों के सिलसिले इतने दराज होते हैं कि दीवार में मौजूद हर ईंट ये समझती है कि ये दीवार मुझसे है। ये होता है, हमने पहले भी देखा। तहरीक इंसाफ की जहां तक बात है, तो क्या जहांगीर तरीन का मुतबादल कहते थे कि वो एटीएम्स हैं? अलीम खान क्या हुआ? उनकी जाने से तहरीक इंसाफ कमजोर हुई? नहीं। क्या तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी बन के आई? जी बिल्कुल आई। इस इलेक्शन के अंदर जो फरवरी के अंदर हुआ, तहरीक इंसाफ के पास तो हेलीकॉप्टर भी नहीं था, तहरीक इंसाफ के पास तो वो अरबों रुपए भी नहीं थे, मीडिया कैंपेन भी नहीं थी। इवन वो एक मिसाल आज किसी पॉडकास्ट में मैं देख रहा था, दे रहे थे कि जहांगीर तरीन के मुकाबले में आपने तमाम उम्मीदवारों को बिठा दिया। एक और शख्स जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से भी नहीं था, उसने कागजात जमा करवाए हुए थे और 24-48 घंटे पहले तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर हाथ रखा और वो जहांगीर तरीन से ज्यादा वोट ले गया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वोटिंग वाले दिन, पहले नहीं, कैंपेन नहीं की, कैंपेन भी तहरीक इंसाफ की नहीं है, वो उस हवाले से उनका जी देखें वो उनके साथ है। अच्छा, अब एक चीज हो गई ये, लेकिन एक चीज लोग और भी तहरीक इंसाफ को यहां दाद दे रहे हैं, चले इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, सारी बातें कि आप इन हाउस रखें, अपने घर में बात करें, लेकिन आप जरा बाकी जमातों के टिकट्स तो देखें। यानी आज की खबर जरा सुने। खबर यह है कि जो फरूख खोखर है वो आज बाकायदा तौर पे जमीयत उलमाए इस्लाम में शामिल हो गए हैं और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो डेरा ताजी खोखर के ऊपर आज गए हुए थे और वो फरमा रहे थे कि फरूख खोखर की शमूलियत से दीने इस्लाम के फरोग में तकवीयत मिलेगी। और फरूख खोखर साहब कह रहे थे जनाब कि भारत से जंग के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने पाक फौज का भरपूर साथ दिया और इसके अलावा वहां पे एक बहुत बड़ी अब एक जमात वो है कि मौलाना साहब के अंदर भी खोखर बरादरान, उन्होंने सोचा होगा कि मुस्लिम लीग नून के पास भी खोखर हैं तो हमारे पास भी खोखर होने चाहिए। एक इल्जाम या एक दावा उन्होंने किया हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, जिसके ऊपर जेयूआई ने उसकी तरदीद भी की। उन्होंने कहा देखें, इन्होंने खैबर अपना बलुचिस्तान के अंदर एक असम्बली को मेंबर को माइंड बिल के ऊपर वोट देने के हवाले से शो कॉज किया। उसने कहा भाई मुझे शो कॉज क्यों कर रहे हैं, मैंने पैसे देके सीट ली, आपने मेरे ऊपर कोई एहसान किया है। तो कम से कम तहरीक इंसाफ की इस हद तक तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि एज ए पार्टी उनका वर्कर अपनी क़यादत के फैसलों को क्वेश्चन करता है, उनको मजबूर भी करता है कि उसको चेंज करें या कम से कम वजाहत मांगता है। अमीर मकाम की फैमिली से भी तो लोग आ रहे हैं सेनेट के अंदर, और भी हमने बहुत सारे लोग हैं, वहां पे कोई बोलता है? बिल्कुल भी कोई नहीं बोलता। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उसको आप अच्छा या बुरा कहें, उनके अंदर ये चीज़ ज़रूर है कि लोग उनसे सवाल पूछते हैं और सवाल जो है वो पूछने भी चाहिए। आज एक यहाँ पे पंजाब के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर चूंकि इनके अरकान को उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है, तो वो उसको हकीकी असम्बली का नाम दे के आज असम्बली गेट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने आज इजलास किया और वहाँ पे भच्चर साहब तो थे ही थे, आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी पहुंची हुई थी। अच्छी बात यह है कि उनको आज यहाँ पे बुलाया गया। जिस दिन गंडापुर साहब लाहौर में आए हुए थे तो उस दिन उनको जहमत नहीं दी गई, जिस पे जो हुआ सबको इल्म है, लेकिन आज हकीकी असम्बली जिसको वो कहते हैं उसके इजलास के अंदर आलिया हमजा साहिबा को ज़रूर बुलाया गया था। तो ये अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।